अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज सुबह हो गई है और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। आज मेरा पोलैंड में पहला दिन है और पहले जाना है ऑफिस। उसके बाद का बाकी दिन जो है वो हम पोलैंड एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले पार्ट में मुझे नहीं लगता हमारे पास कुछ ज़्यादा होगा इस व्लॉग में। अभी मैं हो रहा हूँ लेट, चलता हूँ नीचे नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करके फिर ऑफिस की तरफ निकलूँगा। यहाँ से तकरीबन आधा घंटा की ड्राइव है और वहाँ जाके फिर मैं आपको अगर कुछ एक्टिविटी हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलते हैं। रात सही सो गया हूँ मैं, ठंड थी काफ़ी, आज मौसम अभी बेहतर लग रहा है। तो चलें जाके देखते हैं क्या सीन है, मेरे साथ रहिएगा। आज है जी फ्राइडे और मुझे पोलैंड में आया हुए तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। ज़्यादातर कुछ कर नहीं सका मैं क्योंकि ऑफिस और उसके बाद 1-2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही है। पीछे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गए थे 2-3 दिन। तो आज है फ्राइडे और अभी मैं ऑफिस से निकलूँ और आज मेरा इरादा है कि मैं आज मेरी फ़्लाइट बिल्कुल बुक है थोड़ी देर बाद की और मैं जा रहा हूँ लंदन। तो मेरा इरादा है कि मैं जो अपना वीकेंड है वो लंदन में गुजारूँ। वहाँ पे कुछ फैमिली है, कज़न्स हैं, दोस्त हैं, उनकी भी फरमाइश थी तो जा रहे हैं। और चलें इतने करीब आए हैं तो सोचा लंदन भी देख आते हैं। तो बस मैं बिल्कुल इधर ऑफिस से ही मैं आगे निकलूँगा क्योंकि इधर से वापस जाना और फिर काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ ही तैयार होता हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना सामान वगैरह मेरा रेडी है, थोड़ा बहुत उसको सेट करना है और उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूँगा। पोलैंड में जब से आया हूँ मौसम काफ़ी ठंडा है, हवा चल रही है इधर इस वजह से, और 8-7-8 डिग्री, रात को 4-5 डिग्री तक चला जाता है। तो मौसम उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मेरे पास जैकेट्स वगैरह हैं तो मैं रेडी होता हूँ और फिर निकलते हैं हम अपनी अगली मंजिल के लिए। लेग्निका पोलैंड से रोस्लो जा रहा हूँ जो एक दूसरा शहर है जहाँ पे एयरपोर्ट है, और रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। गाड़ी पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा मैं जब ट्रैवल कर रहा था स्विट्ज़रलैंड से वाया जर्मनी टू पोलैंड, तो रास्ते में जब खासकर जर्मनी में जब मैं एंटर हूँ तो जगह जगह आपको विंड मिल्स नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, इतनी ज़्यादा कि पूरे रास्ते के 5 घंटे का ट्रैवल था मेरे पास जर्मनी के अंदर, 5 से 6 घंटे का। तो मुझे तकरीबन वो 5-6 घंटे में नज़र आती ही रही हैं हर वक्फे के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। पोलैंड में भी ऐसा ही है और जर्मनी में भी ऐसा ही है कि इनका ग्रीन एनर्जी पे फोकस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको विंड मिल्स हर जगह नज़र आएंगी। उसके अलावा सोलर पैनल्स नज़र आते हैं और कई किलोमीटर दूर तक फैले हुए इनके सोलर पार्क्स हैं। तो ये एक चीज़ है जो बहुत खुशाइंद है। और उसके अलावा खूबसूरती ऐसी है कि मैं आपको बयान तो नहीं कर सकता। कुछ मैंने वीडियो शॉट्स लिए हैं, कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं अभी ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा था तो ये आप देखें,
मैं पहुंच गया हूं जी रोस्लोव एयरपोर्ट पोलैंड, और यकीन करें इतना मुश्किल है इधर, लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा है कि बस क्या बताएं, कुछ समझ नहीं आ रही। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, और यह कि अभी मेरी जहाज़ में फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 2-3 घंटे हैं। मैं ऑलरेडी चेकड इन, मैं ऑनलाइन ही हो गया था, तो जाके देखता हूँ, कुछ खाना पीना करूँगा। रास्ते में कुछ खा नहीं सका, तो फिर इंशाल्लाह शाम को 11:15 की हमारी फ़्लाइट है रात की। लेट्स सी, आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ। एयरपोर्ट इनका छोटा सा है लेकिन प्यारा लग रहा है, तो जाके अंदर ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एयरपोर्ट पे एंटर हुआ हूँ, शुक्र है मैं 3 साढ़े 3 घंटे पहले आ गया था। जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ, मैंने अपना चेक इन करना किया है, तो मैं एयरपोर्ट पे आऊँ तो पता चला कि जी यूके का रिसेंटली ही कोई रूल चेंज हुआ है और मुझे वीज़ा चाहिए होगा। और थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन 25-30 मिनट जो मुझे लगे हैं रिसर्च करने पे, उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया और लिटरली 7 मिनट्स में मुझे वीज़ा मिला है। यूएस पासपोर्ट पे 7 मिनट में यूके का वीज़ा मुझे मिला है, और मैं उसके फ़ौरन बाद मैं अब चेक इन कर रहा हूँ।